राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। नंदी की सवारी नाग अगिकार धारी नित्य संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी हे गले मुंडल माला धारी शिरो सोहे जटाधारी वाम अंग में बिहारी गिरजा सुतवारी हे ओम नमः शिवाय पते हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोताओं, आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम के सुंदर नगर में जा पहुंचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी, जहां बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौरस खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौरस खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताइए, हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजया देवी पार्वती जी की हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, बताओ पुजारी जी, हम में से विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने महादेव जी को ही विजय होने की बात बताई। यह सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी जी पर क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ी से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस मंदिर में आई। पुजारी जी को कोढ़ी की अवस्था देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सराओं को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में से श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो, इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और वे तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी इस बात की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपवासना के बाद आधे किलो गेहूं का आटा लेकर इसे 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नवेद, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों में बांट दो। खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार का पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी को भोग लगाओ, उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात कहकर अप्सराएं चली गई। पुजारी जी ने अप्सराओं की बताई हुई विधि अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके पूर्ण प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी को मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी जी से निरोग्य देखकर कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी ने खुद को 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती जी के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता से पूछा कि माता, आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया? तब देवी पार्वती जी ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्रों से जो कहीं खो गया था उससे मिलने की कामना में 16 सोमवार का व्रत किया तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया। मित्रों ने इस आकस्मिक मिलने का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार का व्रत करना बताया। मित्र ने व्रत की विधान पूजा और स्वयं के विवाह के मनोकामना से 16 सोमवार का व्रत धारण किया। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया तो वह की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सम्मान देकर उसको भेजा। अब वे दोनों सुखी से रहने लगे। जब 16 सोमवार का व्रत की उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। उसके कुछ समय बाद ही अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार से व्रत की कथा सुनी।
तब उसने भी राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या को विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से करा दिया। राजा की कोई पुत्र नहीं था, तो उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार का व्रत करता रहा। 17वें सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिवजी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा, तो उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी, लेकिन खुद नहीं गई। अब उधर राजा ने शिवजी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राजा दरबार में आकर सभा सदस्यों से विचार विमर्श करने के सर्वनाश से भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया गया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए वह एक गांव में जा पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख दिया। जब से रानी को साथ रखा, बूढ़ी माई का तो सूत बिकना ही बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी को वहां से जाने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम करने गई। उसी समय तेली के मटका चटक गया, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूख कर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती थी तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। पानी भरकर लाती तो वह गंदा हो जाता था। अब तो गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उससे पूछा कि बेटी, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? यह किस देवता का कोप है? तब रानी ने शिवजी जी की पूजा में ना जाने वाली बात गोसाई जी को बताई तो गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बात मानकर रानी 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिवजी की पूजा भी की। पूजा के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गोसाई जी के आश्रम में जा पहुंच गए। राजा को खबर लगी तो राजा रानी को ले जाने आश्रम पहुंच गया। गोसाई जी बोले, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब शिव का प्रकोप शांत हो चुका है तो इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए, याचकों को धन धान्य दिया, जगह जगह भूखे लोगों की भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए, शिवजी की विधि पूर्वक पूजन करते हुए सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मन, वचन और कर्म से भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत और पूजन विधि विधान से करता है, कथा व श्रवण करता है, वही सभी सुखों का प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन करता है। और यह व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी का आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिससे भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव को इस संवाद को सुनकर साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसने ना तो इस बात की खुशी हुई और
ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देखते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजा के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमार से विवाह करवा दिया गया। साहूकार को पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उसी दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजर को देखकर उसकी मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। योग्यवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसका रोना स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, महादेव आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता उधर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के पुण्य आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके उसका मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्हें यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आओ भगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्राण कर रखा था कि अगर उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिले तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, श्रेष्ठ मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने का व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरी पुत्री को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सोमवार कथा समाप्त। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। शिव चालीसा का पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंगा बहाए, मुंडमाला तन शार लगाए। वस्त्र खाल वंगम्बर छोहे, सभी को देखे नाग मुनि मोहे। होवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि नारी, त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सता शत्रुषयकारी, नंदी गणेश सोहत कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्यामा और गणाओ। यह छवि को कह जात नकाऊ, देवन जब ही जय पुकारा। तभी दुख प्रभु आप निवारा, उपद्रव किया तारक भारी। देवन सम्मिलित तुम्हें जुरारी, तुरंत शनानन आप पठायो।
लव निमेष में मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा वदति संसारा। त्रिपुरा सरसन युद्ध मचाए, सभी कृपा कर लीन बचाए। तपा किया भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दनिन मही तुम सब कोई नाही, सेवक स्तुति कर सदाही। वेद मही महिमा तब गाई, यखद नंदित भेद न पाई। प्रकट अंधि माथन ते ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला। कीन दया ते करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीने परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे कोई, कमल नैन पूजन चे सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भयो प्रसन्न दियो इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्टि सकल नीति मोहे सतावे, भ्रमत रहे मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहे आनो बारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहे आनो बारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आसु तुम्हारी, अये हरो मम संकट भारी। धरनी धन को देता सदाई, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति करे विधि करो तुम्हारी, शमो नाथ अब चूक हमा। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी युति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर भर मध्य का पार न पा। यह पाठ करे मन लाई, तापर होती शंभु सहाय। ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होनी इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को ल्यावे, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुना। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम सिर सुर में पावे। कह अयोध्या दास तुम्हारी, अये हरो मम संकट बा। धन्य धन को देता सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाई। नित्य नेम कर पाठ ही पाठ करे 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग सागर छठी हेमंत ऋतु, सब तु 64 जान। स्तुति 40 शिवाही, पूर्ण कीने कल्याण। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन। पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज। 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे। त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला। मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर। वागंबर अंगे, स्वामी वागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल। चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे।
ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव, पार्वती पते महादेव। तो यह था आज की कथा, सोमवार व्रत कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। राधे राधे।